बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि इफ्तार करते ही जिस्म ढीला पड़ जाता है, नींद आना शुरू हो जाती है, नमाज का दिल नहीं करता और लगता है जैसे सारी तवानाई ख़त्म हो गई है? अगर आप समझते हैं कि ये रोज़े की कमज़ोरी है तो आज की वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि असल वजह कुछ और है। इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मसला कॉमन क्या होता है। ये मसला सिर्फ आपका नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, खलीज, तकरीबन हर दूसरे रोज़ेदार को इफ्तार के बाद सुस्ती, नींद और भारीपन महसूस होता है। मगर मसला रोज़ा नहीं है, मसला हमारे इफ्तार का तरीका है जो कि दुरुस्त नहीं है। इफ्तार के बाद सुस्ती की 5 बड़ी वजूहात हैं, उस पर हम बात करते हैं। शुगर ब्लास्ट होता है सबसे पहले। इफ्तार में हम खजूर खाते हैं, शरबत पीते हैं, जूस पीते हैं, मीठे पकौड़े खा लेते हैं। ब्लड शुगर जो है वो अचानक ऊपर चली जाती है, फिर अचानक नीचे गिरती है। नतीजा क्या होता है? सुस्ती होती है और इससे नींद आ जाती है। मैदा अचानक जो है वो ओवरलोड हो जाता है, पूरा दिन मैदा खाली रहता है। इफ्तार में अचानक हम तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े वगैरह उसको अच्छी तरह से भर लेते हैं। मैदे को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जिस्म की सारी तवानाई हाजमे में लग जाती है। जो हमने सारा दिन रोज़ा रख के अपने अंदर डिटॉक्स किया होता है अपने जिस्म को, वो सारा कुछ एकदम से वर्क करना शुरू कर देता है। जिगर पर भी दबाव पड़ता है। जिगर रोज़े में बहुत आराम करता है, बड़े सुकून में रहता है, लेकिन इफ्तार पर अचानक चिकनाई जिगर को सुस्त कर देती है, पूरा जिस्म सुस्त हो जाता है। पानी जो है वो हम गलत तरीके से पीते हैं। इफ्तार में हम या तो बहुत कम पानी पीते हैं या हम ओवरडोज ही पानी पी लेते हैं। उससे जो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन मुतासर हो जाती है, फिर भी हमें सुस्ती आ जाती है। अब मैग्नीशियम और नमकियात की कमी हमें हुई होती है। रोज़े में नमकियात कम हो जाते हैं, ख़ास तौर पर कमज़ोरी, टांगों में दर्द और सुस्ती महसूस होती है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथी की, जो मसले की जड़ पर काम करती है, ना कि वक्ती स्टिमुलेंट करती है। होम्योपैथिक मदद आपको बताते हैं, जनरल आगाही के तौर पर आपको बता रहे हैं। दुआ जो है वो हमेशा मिजाज देख के दवा दी जाती है। नक्स वोमिका, इफ्तार के बाद भारीपन हो, सुस्ती हो, बदहज़मी हो, मैदे को एतदाल पे लाने के लिए नक्स वोमिका दी जाती है। ख़ास तौर पर जब तली हुई चीज़ें हम खाते हैं ना, उसके बाद नक्स वोमिका दी जाती है। लाइकोपोडियम दी जाती है। कम खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होना, इफ्तार के बाद गैस, जिगर की कमज़ोरी हो, उसमें दी जाती है। चाइना जो है वो रोज़े के बाद शदीद कमज़ोरी, जिस्म का ढीलापन होना, पानी की कमी वालों को दी जाती है। कार्बोवेज दी जाती है इफ्तार के बाद। सांस में बोझ हो, मुश्किल से सांस आए, जिस्म ठंडा हो जाए और नींद गालिब हो जाए। होम्योपैथी जिस्म को मजबूर नहीं करती, बल्कि जिस्म को ठीक होने में मदद करती है। सुन्नत क्या है? जिस तरीके से हमें इफ्तारी का हुक्म हुआ है, 1 या 2 खजूर खाएं और नीम गर्म पानी पिएं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरे स्टेप में हमें मगरिब की नमाज पढ़नी है, फिर मैदे को सिग्नल मिलता है, हल्की ग़ज़ा हमने लेनी है, जिसमें सूप, दलिया, सब्ज़ी, दही, इस तरह की चीज़ें हम लें। तली हुई चीज़ें जो हैं वो हफ्ते में 1 या 2 बार हम ले सकते हैं, रोज़ नहीं। इससे हमारा मैदा भी रिलैक्स रहेगा और हमारी ज़ुबान भी जो है उसका भी टेस्ट अच्छा बना रहेगा, जैसा कि हमारी आदत हो चुकी हैं। इफ्तार जो होता है वो खुशी का वक्त होता है, मगर हर इफ्तार के बाद आप सुस्ती, नींद और चिड़चिड़ेपन में चले जाएं तो इबादत कहाँ जाएगी? सेहतमंद इफ्तार इबादत को आसान बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि इफ्तार के बाद सुस्ती ना हो, इबादत में दिल लगे, जिस्म हल्का रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं जिस्म, रूह और कुदरती शिफा की।
اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس مہینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں مشغول فرمائے۔ آمین۔